नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये प्रोग्राम उन युवाओं के लिए है जो लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं कर सकते, हताशा निराशा होकर हार चुके हैं, पर उन्हें एक मौका और दिया जाए तो शायद कुछ ऐसा कर दे जो पूरा परिवार ही नहीं, आने वाले पीढ़ी ही बदल सकता है। ये प्रोग्राम इसलिए भी शुरू किया गया है कि ताकि उन युवाओं को एक नया एरिया मिले, मध्य मिले, उनके जरिए कुछ नया कर सके और इन प्रोग्राम के बारे में बता दें। किसी जाति, धर्म या समुदाय या किसी पॉलिटिकल रिलेशन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए हम ऐसे शख्स से जुड़ चुके हैं जो कहीं ना कहीं एक गांव से निकल कर के एक दूसरे शहर में पढ़ने आते हैं और उनकी एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो इनसे सवाल हालात के करते के माध्यम के एक सवाल इन पे थोपा जाए। तो मुरारी जी, जैसे कि आपके लाइफ या हर किसी के लाइफ बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो आपके लाइफ में ऐसा अभी तक क्या चुनौतीपूर्ण रहा जो और विद्यार्थी के शायद उसके भी लाइफ में होगा तो वो शायद आगे नहीं बढ़ सकता आपके जैसे। इस चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और जैसे कि बोल रहा हूँ कि अगर चुनौतीपूर्ण तो हमेशा हर किसी की लाइफ में अगर बड़ा होता है तो उसे हर किसी लाइफ ऑटोमेटिकली वो आने प्रारंभ हो जाता है। जैसे मेरे ही लाइफ में अगर चुनौती आती है 10th करने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है बच्चे का एक लाइफ संघर्ष कि वो करना क्या चाहता है। और वो खुद को पता अगर फैमिली अगर बैकग्राउंड आपका पढ़ा लिखा नहीं हो तो ये चीज़ आप ठीक से वो जज नहीं कर पाइएगा कि वो क्या करे, क्या ना ले, क्या ले। क्या कि फैमिली आपको पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि अगर फैमिली अगर डायरेक्शन दे तो वो थोड़ा सा बच्चे के लिए आसान हो जाता है कि करना क्या है, जाना क्या है। और फैमिली बच्चे को देख भी लेता है कि उसका बच्चे का रुचि किस तरफ है, उस तरह से वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है फैमिली। पर अगर फैमिली पढ़ा लिखा ना हो तो बच्चे पे वो उस समय तो पता नहीं चलता है कि क्या करे क्या ना करे। उसके बाद वो इन्वॉल्वमेंट पता चलता है कि हाँ ये चीज़ में मुझे रुचि नहीं था पर मैं ये चीज़ गलत ले लिया, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ करना चाहिए था। जैसे मुझे ड्राइंग का शौक था पर गाँव से होने के बाद एक ड्राइंग का कोई स्कोप ही नहीं रहता है। एक जस्ट लाइक एक बच्चे तरह हो जाता है ड्राइंग के बाद, ड्राइंग बनाओ बात उसी में खत्म हो जाता है। मेरा बहुत ज़्यादा मन था ड्राइंग बनाने का, ड्राइंग जो स्केच फ्री हैंड स्केचिंग करते उसमें। लेकिन एक फैमिली वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है कि ड्राइंग को भी आगे इसको बड़ा हम कर सकते हैं। इसलिए वो बोले बस तुम पढ़ो और जो लेना चाहते वो मेरे पे डिपेंड था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो मैं साइंस ले लिया, साइंस में पढ़ा। उसके बाद आगे गया, फिर वो क्या बोलते हैं आईटीआई किया, आईटीआई कर फिर ग्रेजुएशन, मतलब जो इसी पड़ाव के आगे बढ़ते गया। लेकिन उसके बाद बीच में मैं पटना भी गया था। तो उसमें मेरा दोस्त सही नहीं पढ़ा। सही अगर दोस्त बोले या रूममेट बोले या फिर वो माहौल बोले, एक फैमिली माहौल में जाने के बाद, फैमिली माहौल इन द सेंस करने के बाद उसमें कंफर्टेबल जोन, ये सबसे आज के जनरेशन के बारे में बोलूँगा। कोई भी अगर विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं तो उसको मैं बोलूँगा अपने लाइफ में कंफर्टेबल नाम का चीज़ को निकाल के हटा दे। अगर कंफर्टेबल जिस दिन आपने आ गए तो वो चीज़ आपको बढ़ने नहीं देगा। अगर कंफर्टेबल अगर आए तो वो चीज़ लगेगा नहीं मैं इससे अगर बाहर जाऊँगा तो फिर मैं ये चीज़ कैसे कर पाऊँगा, ये चीज़ कैसे करूँगा। इसके वजह से लगता है नहीं, वो चीज़ आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए और खुद को वो एनालाइसिस कीजिए। उस आप ऐसे भी जनरल कॉम्पिटिशन या फिर 80+ हो जाते हैं तो वो आप लायक हो जाते हैं कि वो आप खुद को डिसीजन आप ले सकते हैं। इसलिए ये कहूँगा कि खुद का डिसीजन ले और खुद का डिसीजन लेते हुए भी वो करे जो आप करना चाहते, जिसका गोल है जो भी हो, जो भी गोल हो सके उस पर डिपेंड करे, आप काम करें। ये बहुत ही युवाओं को एक प्रेरणादायक के हिसाब से आप समझाए। जैसे कि मेरे टीम मेंबर ने कुछ रिसर्च किया तो आपको फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखा। आपके 2 भाइयों गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको नहीं लगा कि जो पैसा तो भरपूर आ ही रहे हैं, उनसे कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर ले और फिर बाद में जा कर के 2-4 को रोजगार दे दें, क्योंकि आज हर कोई रेट रेस में दौड़ रहे हैं। यहाँ से कुछ थॉट्स नहीं आ गए आपको मन में? थॉट्स तो आता है। फर्स्ट चॉइस था मेरा एक डिफेंस में जाना। मेरा ये बिजनेस लाइन में जाने का कोई अथी नहीं है, मतलब फर्स्ट मेरा चॉइस है एक डिफेंस बनूं और देश का सेवा करूं।
पर वैसा नहीं हो पाया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं वो पतला दुबला सा 40 केजी का लड़का था, जिस वजह से मैं वो उम्मीद छोड़ चुका था। और रहा बिजनेस वाली बात, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है। बिजनेस में आप 10 लड़की को, युवा को रोजगार दे सकते हैं और उसको उसके माध्यम से उसके फैमिली भी चल सकता है। लेकिन मेरा फैमिली तो बताए, जहाँ तक कि मेरा फैमिली अभी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरा भाई 2 है जो वो पढ़ लिख के थोड़ा सा वो गवर्नमेंट जॉब में, एक अभी फिलहाल प्रेजेंट में लोको पायलट है, दूसरा सिविलियन आर्मी है, सिविलियन आर्मी में गए हैं। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है हम लोग का कि हम प्रॉपर बिजनेस कर सके। बिजनेस में थोड़ा सा भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा फैमिली का थोड़ा सा भी अगर रहता है इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा वो चीज़ आसान हो जाता करना कि बिजनेस में कि आप आगे कैसे जाएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ क्या फिर सेल करना है, कहाँ से खरीदना है, ये चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है इन्वॉल्वमेंट। इस वजह से कुछ उसके लिए मेरे लिए आई मीन टफ हो जाता है वो चीज़ कि मैं वो इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ। इसलिए जो मेरा फैमिली है बैकग्राउंड की, भैया जॉब कर रहे हैं, 2 भाई जॉब कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी बोला गया कि सबसे, अगर तुम वैसा फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, तो इस वजह की तुम्हारा सबसे बड़ा भी यह है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके ही जॉब लो। उससे अगर तुम अब बन जाओ, सेटल हो जाओ, तो उससे तुम चाहोगे तो अपना जॉब, छोटा मोटा जॉब करके फिर से आगे बढ़। वरना अगर तुम्हारा मन ना हो तो सरकारी जॉब छोड़ के आप बिजनेस में प्रॉपर आ जाना। ठीक है। बहुत सारा युवाओं में ये भी होता है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छे न होने के कारण वो खुद से मेहनत करते हैं, एक डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ एक नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। फिर भी एक कुछ पैसे वाले आदमी होते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, फिर भी उनका लड़का कुछ नहीं कर पाता। ऐसा कहा भी जाता था पहले कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब देखा जाता कि हर फील्ड में एक नई ऊंचाई गरीब लोगों के ही, घर के परिवार के लड़के ही जा रहे हैं, लड़कियां जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो उस गरीबी से ही हम भी गुजरते तो शायद ऊंचाई पे एक छू रहे होते? जैसे कि बोलो भाई, ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। बस एक, मैं जब से मतलब ऐसा होता कि टेंथ करने वाला वजह से, तब से मतलब भैया का जॉब हो गया ना, तो थोड़ा सा सेटलमेंट आ गया मेरे फैमिली में कि ये मुझे सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसा कुछ भी। मेरा भी फैमिली बहुत लो स्टैंडर्ड से ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में। मैं भी वो, मेरे घर में भी कुछ ना, मेरा खुद पापा कारपेंटर का जॉब काम करते हैं। कारपेंटर समझते हो जो बड़ा ही होता है, एक दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिसमें 200-300 रुपये मजदूरी इस तरह से आगे बढ़ता है, पर डे होता है। तो आप समझ सकते हैं, मेरे घर में 3 भाई है, मेरे लगा के 3 भाई 1 बहन है। तो समझ सकते हैं कि एक वो लेबर को चलाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। वो तो है कि थोड़ा सा बस पापा जो पढ़ा के मेरे भाई को थोड़ा जॉब लायक बनाए थे, जॉब कर रहे हैं, वो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँ, जो मैं फैमिली ऐसा पाया हूँ कि वो मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस वजह, और रही वाली बात ऐसी कि आगे बढ़ने वाले हो या फिर जो बोले कि ऐसा बैकग्राउंड हो कि मतलब गरीब का आगे बढ़ सको। मैं भी जॉब किया हूँ, मैं भी फाइनेंस में, मैं भी चाहता हूँ हर कोई लड़का अगर थोड़ा सा ज़्यादा एज होने लगता है तो हर लड़का वो चाहता है कि थोड़ा सा अपने पैर पे डिपेंड करो, चाहे वो कुछ भी रहो, चाहे जितना भी फैमिली आपका बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। ठीक है। वो चाहता है कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपना मतलब आप खुद को संभाल सकूं, कि मतलब किसी फैमिली के ऊपर डिपेंड ना हो। वो खुद भी चाहता है। ऐसा होता है कुछ भी ऐसा चीज जो आपको चॉइस है कि वो मुझे चाहिए, वो नहीं चाहिए, जो भी हो, इस तरह से कि वो अपने रुपये से हो। तो होता है कि उस समय नहीं कर पाता है, तो उस समय खलता है कि नहीं ये चीज़ उस समय कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। और ऐसे मैं किया हूँ, फाइनेंस में मैं 1-1.5 साल काम किया हूँ, काम भी किया था, पढ़ा भी था। लेकिन एक पढ़ाई के प्रति ललक होने के कारण मैं वो जॉब को ड्रॉप किया और पढ़ने के फिर से वापस आ गया। आपको ऐसा शरीर को देख करके लगता है, आपका गुड लुकिंग भी है, नेचर ने सब चीज़ अच्छा बनाया, तो ऐसा अगर अभी मौका मिले पार्ट टाइम जॉब करने का मौका, जैसे बेटर में हो गया, आप क्लास करने के बाद, तो क्या आप इस मौका को छोड़ देंगे या कुछ करने का सोचेंगे? इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं। अब मैं खुद चाहता हूँ कि अब पढ़ाई के साथ, क्या कि ऑलरेडी मैं बता चुका कि थोड़ा सा एज हो जाने के बाद ना थोड़ा सा ये चीज़ मतलब खुद भी खराब लगता है कि नहीं मेरे पास 1 रुपया भी अभी है ना, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे ज़्यादा बुरी बात होता है। बच्चे खासकर बता देते लाइफ में, अगर बच्चा अगर पढ़ाई साथ साथ ऐसा कुछ काम करे ना, वो स्किल करे, ताकि उस साथ कंटिन्यू रखे स्किल को, कि ताकि अगर मान लो पढ़ाई के साथ अपना पॉकेट खर्चा कर उसको निकाल सके। ये चीज़ मैं बहुत गलती किया था पहले, जो अब मैं पछता रहा हूँ कि नहीं, वो पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए, जिससे मैं वो पॉकेट खर्चा या अभी कहीं भी हो सके तो वो मैं अपने फैमिली के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड ना हो।
इसलिए। और क्या क्वेश्चन फिर से पूछ रहे थे, तो क्या पूछ रहे थे? आपको जीवन में कुछ ऐसा लगा कि जब छोड़ करके नहीं, लोग लेबर मजदूर करके तो उनका भी टाइम अच्छा से चल रहा है, तो शायद ये सब पढ़ाई अच्छा से करना नहीं चाहिए, और कोलकाता जैसे शहर में आकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि यहाँ से छोड़ करके कोई दूसरा जगह में हम फिर से जा कर के सेटल हो जाए, क्या ये भाग दौड़ की रेस में हम फिर से पढ़ाई करना चाहें? और रहा ये पढ़ाई करना, पढ़ाई तो बहुत मस्त जरूरी है सबके लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं कि अभी बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार के लिए तो सोचता है कि हर कोई बच्चा एक सेटलमेंट की दौड़ में जाए, सेटलमेंट हो जाए। तो इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ जनरल कमीशन से मैं भी तैयारी करता हूँ, तो उसमें LP वगैरह टेक्नीशियन का जो भी है मैं निकाला हूँ, मेरी लिस्ट में चढ़ गया। तो ये सोचा कि ये थोड़ा अगर तैयारी टेक्नीशियन को उधर भी LP की तो तैयारी करवा, टेक्नीशियन रिलेटेड जुड़ा हुआ ये भी चीज़ है कि अगर ये भी चीज़ उसी में, तो मैं पढ़ा, उसके पास हुआ मैं एग्जाम देके, तो यहाँ इंस्टीट्यूट में अभी आज पढ़ रहा हूँ। तो सोचा कि इसके साथ अगर बेहतर, ये उससे बेहतर और जॉब है, तो बेहतर की तलाश में इधर पढ़ने के लिए आया हूँ। ऐसा कहा भी जाता है जिन घोड़ों को जंग पे जाना होता है उनको शादी में नहीं नचाया जाता, जिन लोगों को अलग रास्ता बनाना होता है वो भीड़ के हिस्सा नहीं बनता। तो अभी तो यहाँ पे भीड़ के हिस्सा बने, क्योंकि हर कोई को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट उतने को जॉब दे नहीं सकता। तो आपके यहाँ पे क्या राय है? ये राय यही है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि बोला था स्टार्टिंग में कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसा कुछ छोटा छोटा स्किल कीजिए, छोटा छोटा स्किल जो आपके पॉसिबिलिटी में आए कि हम ये कर सकते हैं, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो जो आपके स्किल के पढ़ाई के साथ स्किल भी कीजिए, ताकि स्किल को हम ऐसा कुछ ना हो कि हम ऐसे बस पढ़ाई 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 करते रह जाए। पढ़ाई के साथ साथ हाँ पढ़ाई भी कीजिए। तो हम बोला था कि दोस्त एक फैमिली, कि दोस्त को फैमिली की तरह रखो, पर फैमिली बनने मत दो। तो वो कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, वो कंफर्टेबल जोन से निकले तभी तो मेरा ये जनरल कमीशन ढेर सारी तैयारी के साथ कंप्लीट होने लगा। और भेड़ चाल के यार या फिर इस ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इधर कॉम्पिटिशन तैयारी तो हो ही रहा है, मतलब साथ साथ ये भी अगर हो जाए तो थोड़ा मुझे बेहतर जॉब मिल जाए। और बेहतर जॉब मिलने के बाद कौन नहीं चाहता कि बेहतर जॉब मिले, बेहतर सब कुछ मिले और बेहतर सैलरी मिले, इस वजह से मिल रहा है। आपसे आखिरी क्वेश्चन है, जैसा कि बहुत सारे गरीबी रेखाओं से गुजर रहे हैं, सरकार अपना रणनीति रच रही है, तो आपको भी लगता है जो कुछ आप जो आप कर रहे हैं उससे कुछ नया निकाल करके, जैसे दूध से पनीर निकालते हैं, घी निकालते हैं, दही निकालते हैं, अलग अलग की फैक्टर निकालते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जहाँ इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे भी बड़े इंस्टीट्यूट में आकर के वो पढ़ने का उनको अवसर मिले? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सिंपल पढ़ाई के साथ साथ एक कुछ टेक्निकल, आज के दौर में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। टेक्निकल आपके पास नॉलेज नहीं है, टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आप ऐसे भेड़ चाल की तरह, जैसे बोले हैं सर, उस भेड़ चाल की तरह रह जाइएगा। और उसमें अगर माइंड शार्प नहीं है, अगर जनरल कॉम्पिटिशन में आप प्रॉपर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपका कोई काम का नहीं है। और स्किल है आपके पास, नॉलेज है, तो वो आपके पास नहीं भी है ना इधर, तो आप स्किल के माध्यम से आप अपना खुद का पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। ये शो से हमें ही नहीं, इन युवाओं के नहीं, आने वाले पीढ़ियों को कई दशक तक इस बारे में दिखाएगा कि उन्हें के कितना फैसिलिटीज़ मिल रहा है, और उन्हें ये भी दर्शाएगा कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी कितने लोग एक ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, और जो उनके एसी और पंखे के बीच में बैठाने के बाद जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, उनके लिए ये शो और ये प्रोग्राम छोटी सी एक प्रेरणा के साथ जाता है। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।